हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रिंग का क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग को ऑपरेटर और इक्वल मेथड की हेल्प से। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑलवेज इंटरव्यू में पूछा ही पूछा जाता है, चाहे वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो चाहे वो फ्रेशर्स कैंडिडेट हो। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर देखना चाहिए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो उस टाइम में बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है आउटपुट को लेके। हमारा आउटपुट क्या होगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। इंटरव्यू में मोस्टली वो लोग कोड देते हैं और आउटपुट पूछते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा, फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा। तो उस टाइम में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करूंगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप स्किप कर देंगे तो बिल्कुल आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो बिना स्किप किए आपको वीडियो देखना है लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो जो हमारे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे इक्लिप्स आईडी पर। यहाँ पे न्यू कीवर्ड के द्वारा दो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग क्रिएट किया गया है विथ सेम वैल्यू के साथ, और दूसरा दो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग क्रिएट किया गया है सेम वैल्यू के साथ यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल का यूज करके। और मुझे यहाँ पे कंपेयर करना है str3 को, यहाँ पे ऑपरेटर का यूज किया गया है, और str4 को। और दूसरा मुझे कंपेयर करना है str1 को, और इक्वल्स मेथड का यहाँ पे यूज है, और str3 को मुझे कंपेयर करना है। और थर्ड में मुझे एस टी आर और डबल इक्वल का यहाँ पे यूज है, और एस टी आर फोर को कंपेयर करना है। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम इक्लिप्स आईडी पे सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पैकेज क्लास क्रिएट कर रखा है। जिन लोगों को प्रोजेक्ट पैकेज क्लास क्रिएट करने नहीं आता है वो लोग मेरा प्रीवियस वीडियो फर्स्ट सेकंड लेक्चर ज़रूर देखें। मैंने वहाँ पे बहुत ही बेसिक से सब कुछ, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, सब कुछ मैंने वहाँ पे बेसिक से समझाया है। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्लियर। मेरा यहाँ पे क्लास का नाम मैंने ए रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। अब अंडर क्लास में मेन मेथड को क्रिएट करूँगी, स्मॉल में मेन लिखेंगे और कंट्रोल प्लस स्पेस बटन पे क्लिक करके इंटर करेंगे तो मेरा मेन मेथड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। बट जो फ्रेशर्स हैं वो ऐसा ना करें, नहीं तो आप लोगों की टाइपिंग स्पीड खराब हो जाएगी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेरा मेन मेथड है, यहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। विदाउट मेन मेथड क्रिएट किए हम जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। अंडर मेन मेथड हम स्ट्रिंग को क्रिएट करके इसे इनिशियलाइज करेंगे। मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम str1 रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हो। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग लिटरल के द्वारा और सेकंड न्यू कीवर्ड के द्वारा। यहाँ पे मैं न्यू कीवर्ड के द्वारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रही हूँ वैल्यू ऑफ हेलो वर्ड के साथ। फिर से हम सेम वैल्यू के साथ एक न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम str2 रखा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब हम स्ट्रिंग लिटरल के द्वारा एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पे वेरिएबल नेम str3 रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। यहाँ पे न्यू कीवर्ड नहीं लिखेंगे, नहीं तो मेरा न्यू कीवर्ड के द्वारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मुझे लिटरल के द्वारा क्रिएट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यू नहीं लगाया है। और फिर से हम एक और स्ट्रिंग को क्रिएट करेंगे और वेरिएबल नेम यहाँ पे str4 रखेंगे। इसमें भी हम सेम वैल्यू के साथ इसे इनिशियलाइज करेंगे। और जब कभी भी कोई भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो लास्ट में हम उसे सेमीकोलन के द्वारा उसे हम क्लोज करते हैं। अब हम इफ कंडीशन का यूज करके टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। अब हम यहाँ पे str3 डबल इक्वल str4 को कंपेयर करेंगे। अगर ये मेरा स्टेटमेंट ट्रू होगा
तो ये मुझे प्रिंट करके ट्रू देगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो ये मुझे प्रिंट करके फॉल्स देगा। ट्रू और फॉल्स को प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मेथड की हेल्प से हम इसे प्रिंट करेंगे। यहाँ पे ट्रू को डबल कोट्स में टाइप करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में दिखाता है, इसलिए यहाँ पे हम एल्स का यूज करेंगे। अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू प्रिंट करेगा, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो फॉल्स को प्रिंट करेगा। अब हम यहाँ पे डबल कोड में फॉल्स को टाइप कर देंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस सेमीकोलन को हम रिमूव करेंगे, बाय मिस्टेक ये टाइप हो गया था। अब हम यहाँ पे फिर से इफ कंडीशन का यूज करके अनदर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम str1 लिखेंगे। डॉट इक्वल मेथड का यूज करके हम str1 और str3 को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अब इसे ट्रू और फॉल्स कराने के लिए फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मेथड की हेल्प से हम इसे प्रिंट करेंगे। फर्स्ट लेटर एस को कैपिटल लिखेंगे, फिर वाई एस ओ को स्मॉल लिख के कंट्रोल प्लस स्पेस बटन पे क्लिक करके करेंगे और इंटर दबाएंगे तो मेरा ऑटोमेटिक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे हम ट्रू को इसमें डबल कोट में टाइप कर देंगे और एल्स लिखेंगे। उसके बाद फिर से हम फॉल्स को प्रिंट करेंगे। अगर ये मेरा फॉल्स होगा तो फॉल्स प्रिंट करके देगा, अगर ये मेरा स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ट्रू प्रिंट करके देगा। एक बार फिर से इफ कंडीशन का यूज करेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को कंपेयर करने के लिए। यहाँ पे हम इफ लिखेंगे, फिर str1 लिख के डबल यहाँ इक्वल्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे और str4 लिखेंगे इसे कंपेयर करने के लिए। अब फिर मैं इसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैथड की हेल्प से अब हम इसे यहाँ पे ट्रू को प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट हम एल्स कंडीशन को एल्स लिखेंगे, या तो ये ट्रू प्रिंट करेगा या फिर ये फॉल्स को प्रिंट करेगा। फिर से मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैथड लिखूंगी और यहाँ पे हम फॉल्स को टाइप कर देंगे डबल कोट्स में और इसे हम प्रिंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब इस कोड को हम समझेंगे लाइन बाय लाइन, जिससे आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो इस टाइप के कोड को लेके। सबसे पहले हम फर्स्ट इफ कंडीशन को समझेंगे। यहाँ पे str3 डबल इक्वल str4 लिया गया है। ये डबल इक्वल ऑपरेटर होता है और इक्वल मेथड होता है। तो यहाँ पे str3 को स्ट्रिंग लिटरल के द्वारा क्रिएट किया गया है और स्ट्रिंग str4 को भी स्ट्रिंग लिटरल के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। जब भी हम स्ट्रिंग लिटरल के द्वारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जेवीएम सबसे पहले लिटरल को स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में चेक करता है। यदि स्ट्रिंग लिटरल स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में पहले से अवेलेबल है तो केवल उसका रेफरेंस रिटर्न करेगा, और यदि पहले से अवेलेबल नहीं है तो जेवीएम एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। str3 और str4 दोनों स्ट्रिंग लिटरल के द्वारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। ये ऑपरेटर कंपेयर करता है ऑब्जेक्ट एड्रेस स्ट्रिंग को, इसलिए यहाँ पे ये प्रिंट करेगा ट्रू को। अब हम सेकेंड इफ कंडीशन को समझेंगे। सेकेंड इफ कंडीशन में इक्वल्स मेथड का यूज किया गया है। इक्वल्स मेथड कंपेयर करता है वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग को। यहाँ पे str1 न्यू कीवर्ड के द्वारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है और str3 स्ट्रिंग लिटरल के द्वारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। तो इक्वल मेथड कंपेयर करता है वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम है। अगर सेम नहीं रहता तो उस कंडीशन में ये फॉल्स रिटर्न करता, बट यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए ये भी प्रिंट करेगा ट्रू को। थर्ड इफ कंडीशन में ऑपरेटर का यूज किया गया है। ऑपरेटर ऑब्जेक्ट एड्रेस स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। यहाँ पे str1 न्यू कीवर्ड के द्वारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है और str4 स्ट्रिंग लिटरल के द्वारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, इसीलिए ये फॉल्स को प्रिंट करेगा। स्ट्रिंग ऑपरेटर ऑब्जेक्ट एड्रेस स्ट्रिंग को कंपेयर करता है।
यहाँ पे str1 क्रिएट किया गया है न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू हीप मेमोरी में, और str4 क्रिएट किया गया है स्ट्रिंग लिटरल के द्वारा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में। यहाँ पे str1 और str4 दोनों रेफर कर रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, इसीलिए ये प्रिंट किया फॉल्स को। अब हम इसे यहाँ कोड को सेव करेंगे और प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, फर्स्ट का ट्रू दिया है, सेकंड का भी ट्रू, और लास्ट मुझे फॉल्स मिला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे फर्स्ट ट्रू इसलिए दिया क्योंकि str3 और str4 दोनों स्ट्रिंग लिटरल के द्वारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में, और यहाँ पे ऑपरेटर का यूज किया गया है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट एड्रेस को कंपेयर किया, इसलिए यहाँ पे ये ट्रू प्रिंट किया। और सेकेंड ट्रू इसलिए प्रिंट किया क्योंकि ये इक्वल्स मेथड का यूज यहाँ पे किया गया है, और इक्वल्स मेथड कंपेयर करता है वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग को। यहाँ पे str1 और str3 दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए यहाँ पे ये प्रिंट किया ट्रू। और लास्ट तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा ही दिया है। अगर हम str1 में से हेलो में से ओ को रिमूव कर देंगे तो मेरा आउटपुट डिफरेंट प्रिंट होगा। यहाँ पे सेकेंड वाले इफ कंडीशन में से यहाँ पे इक्वल्स मेथड का यूज किया गया है, इक्वल्स मेथड कंपेयर करता है वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग को। यहाँ पे str1 का वैल्यू और str3 का वैल्यू दोनों का डिफरेंट हो गया है, इसलिए ये प्रिंट करेगा फॉल्स को। और लास्ट वाले इफ कंडीशन में यहाँ पे ऑपरेटर का यूज किया गया है, जो कि str1 और str4 दोनों रेफर कर रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, और दोनों का वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये प्रिंट करेगा फॉल्स को। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट मेरा प्रिंट हुआ है ट्रू और लास्ट फॉल्स प्रिंट हुआ है, और थर्ड लास्ट भी फॉल्स ही प्रिंट हुआ है। तो फ्रेंड्स, होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से आप लोगों को समझाया है। तो फ्रेंड्स, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं हमारा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया या नहीं। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। तो चलिए अब हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।